सीखना है? मैंने बोला हाँ सिखाओ। तो एकदम थंब रूल है, एकदम एकदम, अगर ये रूल फॉलो किया ना तो तुम लंबी रेस का घोड़ा बनोगे स्टॉक मार्केट। अच्छा, मुझे लगा एकदम बहुत आहा मोमेंट होगा। और उन्होंने मुझे बताया, गुजराती में मैं आपको इंग्लिश में बताऊं, लर्न टू बुक अ लॉस, गोल्डन मंत्र, लॉस बुक करना सीख जाओ। और मुझे लगा लॉस बुक करना, आप मेरे को प्रॉफिट करने की बात करो, मेरे को आप लॉस करने की बात करो। बोलता है यहाँ पे अगर आपने उंगली नहीं काटी तो हाथ काटना पड़ेगा। एंड दैट वाज लाइक हिट मी सो हार्ड इन माय हेड कि वो आज तक मुझे याद है। और इस 27 साल में बहुत सारे ट्रेड किए, बहुत सारे लॉसेस किए, बहुत बार उंगली काटी, कभी उंगली नहीं काटी तो हाथ भी काटना पड़ा, और बट मार्केट में टिके रहे। बट मैंने इतने लोगों को देखा कि खाली उंगली काटने का मौका था लेकिन नहीं काटी, और फिर हाथ और फिर गला काट दिया। एंड दैट इज द रूल फॉर रिस्क मैनेजमेंट। आपको लॉस आपके कंट्रोल में है, आपको कंट्रोल करना है। जब लॉस कंट्रोल में रहेगा तो आप पिच पे बने रहोगे। पिच पे बने रहोगे मतलब क्रिकेट के लैंग्वेज में यूज करते हैं कि अगर रन बनाने तो विकेट बचा के रखना पड़ेगा, विकेट नहीं रहेंगे तो रन नहीं बनेंगे, भले फिर कितने भी ओवर्स बचे हो। और ये कोई 2020 मैच नहीं है, और ये कोई वनडे मैच भी नहीं है, ये कोई 5 डे मैच भी नहीं है, लाइफ लॉन्ग गेम है। जब तक कैपिटल आपके हाथ में है तब तक आप ट्रेड कर सकते हो। तो आप मार्केट में जब आ रहे हो नए, तो मैं, लोग पैसा बनाने को आते हैं, मैं आपको एडवाइस देता हूं कि अगले 1 साल 2 साल तक पैसा बनाने का मत सोचो, पैसा जाए नहीं वो सोचो कि मेरा कैपिटल नहीं जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए मैं वापस एंट्री कर सकता हूं, लेकिन लॉस को मैं बड़ा नहीं होने दूंगा। दैट्स द गोल्डन रूल ऑफ स्टॉक मार्केट। अगर ये वेबिनार में आपने खाली इतना भी समझ लिया ना कि लॉस को कट करना है, तो आप सही हो जाओगे। अब मैं आपको एक सिंपल हिसाब बताता हूं, सिंपल, राइट, विच इज लाइक, समझो आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है कि या तो मुझे 10,000 का लॉस होगा, या तो मैं 30,000 का प्रॉफिट होगा। 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो ही आप ट्रेड करना, वरना मत करना। कोई भी ट्रेड हो, फिर शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म। 1:5 भी हो सकता है, 1:10 भी हो सकता है, लेकिन 1:1 या 1:2 नहीं होना चाहिए। 1:1 है तो वो सट्टा हो गया, या तो आएगा या तो जाएगा। तो ये कैसे करते हैं वो, इसकी मैं आपको पूरी एक सिस्टम सिखाऊंगा अभी कुछ देर में। सो अगर समझो कि आपने 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखा, और आपने टोटल 10 ट्रेड किए, और आपका सक्सेस रेशियो 30% है। 30% मतलब 3 बार आपका प्रॉफिट हुआ, 7 बार आपका लॉस हुआ। आउटकम क्या आएगा? 3 विनर्स, 3 जगह प्रॉफिट हुआ, वहां पे 90,000 बनाया, लेकिन लॉस आपका 70,000 का हो। ये उंगली आपने जल्दी काट दी, तो भी नेट प्रॉफिट पे हो। समझो, मतलब आप समझ रहे हो कि स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजी एकदम एवरेज थी कि 30% ही राइट हुआ, 3 ही बार राइट हुए, फिर भी नेट प्रॉफिट हुआ। अगर ये 50% पे जाता है, 5 बार विनिंग 5 बार लूज, तो आपका 1,50,000 प्रॉफिट और 50,000 लॉस, और वो आपका 1 लाख। अगर आप 70% पे जाते हो, एकदम एक्सपीरियंस हो गया, आपने बैक टेस्ट कर दिया, आपने बराबर से प्रैक्टिस किया, आप क्वालिटी ट्रेड्स ही करते हो, आप फालतू ट्रेड्स लेते ही नहीं हो, और उसमें आप 7 टाइम्स राइट जाते हो, तो 2,10,000 के सामने 30,000। अब समझो कि चलो एकदम खराब भी नहीं है और एकदम अच्छा भी नहीं है, 50-50 पे पकड़ के चलते। जो मैं आपको 5 स्टार स्ट्रैटेजी सिखाने वाला हूँ, उसमें भी आपको स्ट्राइक रेट 50% से ऊपर ही मिलेगा। बट अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किया, तो आप नेट पैसा बनाओगे। तो अभी से आपको लॉस के लिए डरना नहीं है, लॉस से मतलब रेजिस्ट नहीं करना है। लॉस तो होगा ही, लेकिन लॉस को छोटा करना है और प्रॉफिट को बड़ा करना है। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस नेक्स्ट मेथड, राइट? Now I just want to go back into once in the chat box and check out, are you guys learning? Is this making sense? Is it worth your time and investment at this hour? Awesome. Yes. Super. Great. Fantastic. Absolutely. Thank you. Perfect. Best class. Thank you so much. Right. करेंगे, अभी हम स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, ठीक है? स्ट्रैटेजी पे जाके अब नेक्स्ट क्या होगा? पहला हमने सीख लिया रिस्क मैनेजमेंट,
उंगली काटो नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा, ये आप दिमाग में बिठा दो। आप जब भी आपका लॉस होगा ना, आप मेरे को याद करो। और सर ने बोला था उंगली काटो, मेरे को वो आदमी अभी तक याद है 27 साल के बाद भी। जब भी मेरे को भी लॉस होता है ना, मेरे को उसकी उसकी उंगली दिखती है, राइट। आपको मेरी उंगली दिखनी चाहिए कि भाई उंगली काटना है, राइट। तो आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस program or this master class is where you need to learn the method. मेथड मतलब कि कैसे ट्रेड करना है। मेथड में बहुत ही सिंपल है, दो तरह की चीजें हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस और एक फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अलावा तीसरा कुछ भी नहीं है। तीसरा जो भी आप कर रहे हो वो सट्टा हो गया, वो गैम्बल हो गया, स्पेकुलेशन हो गया, राइट। सारी चीजें इसमें से ही निकल के आती है, या तो टेक्निकल है या तो फंडामेंटल है। अब टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल में क्या देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, उसमें फाइनेंशियल एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस, ग्लोबल मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बैंकिंग पॉलिसीज, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, प्रमोटर्स कैसे है, फॉरेक्स डॉलर का क्या भाव है, एक्सपेंशन प्लान क्या है, इतना सारा फंडामेंटल एनालिसिस है। बैलेंस शीट देखो, ये देखो, वो देखो। क्या आपके पास इतना टाइम है, क्या आपके पास इतना डेटा है, या क्या आपके पास इतनी काबिलियत है। डेटा मिल भी गया, चलो टाइम भी है, इसका करोगे क्या जब तक आप फाइनेंस एमबीए, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन या क्या बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हो, एमबीए फाइनेंस नहीं हो, तब तक ये डेटा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, राइट। एक डॉक्टर को दिखाया तो ये क्या करेगा, इंजीनियर को दिखाया तो क्या करेगा, होम मेकर को क्या करेगा। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट, फॉर एवरीवन। ये सारी चीजों में से निकल के आता है मार्केट का भाव, विच इज कॉल्ड प्राइस एनालिसिस, विच इज कॉल्ड द इफेक्ट। तो वो हो गया टेक्निकल एनालिसिस। तो ये सारे कॉजेज है, ये सारे कारण हैं, और एक ही इफेक्ट है उसका, भाव, मार्केट ऊपर या नीचे, वो इफेक्ट हो गया। तो आप कारण स्टडी करोगे तो बहुत सारे कारण हैं, उसमें से आपका एक मिस हो सकता है, यू मे मिस वन और यू मे मिस इंटरप्रेट वन। बट इफेक्ट जो एक ही है, प्राइस, जो शायद या तो ऊपर या तो नीचे या तो साइडवेज, तीन ही जगह पे जा सकती है, और उसको एनालाइज करना है, तो उसमें आप रॉन्ग होने का चांस कम है, राइट। एंड दैट्स व्हाट वी डू इन टेक्निकल एनालिसिस। सो टेक्निकल एनालिसिस इज एक्चुअली अ बैकडोर स्टडी ऑफ फंडामेंटल। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल बिल्कुल देखते नहीं, टेक्निकल से सब फंडामेंटल समझ में आ जाता है, राइट। अब काफी लोग आर्ग्यू करते हैं कि खाली टेक्निकल देख के, खाली चार्ट देख के कैसे ट्रेड होगा। कितने लोग मेरे सालों साल तक मेरे से अभी भी लोग आर्ग्यू करते हैं। अब कुछ कुछ लोग समझ गए क्योंकि इतने साल से कंसिस्टेंटली कर रहे हैं। और आप, मैं फाइनेंस एमबीए हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई भी बैलेंस शीट नहीं देखी है, आज तक कोई भी मार्केट में, कोई भी स्टॉक में। और दुनिया भर में हम ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग द सेम टेक्निकल एनालिसिस। उसके पीछे मैं आपको एक सिंपल एनालॉजी देता हूँ कि समझो कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे एक ईसीजी चार्ट होता है ना, वैसा है। अब समझो मैं आपको एग्जांपल दूं कि बॉलीवुड में मूवीज देखते हो आप, उसमें जो एक्टर्स होते हैं काफी फिट एक्टर्स होते हैं, जैसे अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, जॉन इब्राहिम, ऋतिक रोशन, ये सारे लोग काफी फिट है बॉडी वाइज, राइट। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जॉन इब्राहिम। जॉन इब्राहिम का कोई इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो लास्ट 20-25 साल से उन्होंने कभी जंक फूड नहीं खाया, कभी ब्रेड नहीं खाया, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, और स्मोकिंग ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, और पूरा मतलब फिजिकली एकदम फिट है, राइट। अब समझो कि उसको, जॉन को, अगर कोई चेस्ट में पेन हुआ तो क्या करेगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर क्या बोलेगा, अरे तू तो जॉन है, तेरा बॉडी फिट है, आराम कर, मस्त, कोई टेंशन नहीं है। या फिर वो बोलेगा नहीं, यू नीड टू डू अ टेस्ट, सो विल गो फॉर एन ईसीजी टेस्ट। ईसीजी लेके आएगा और डॉक्टर को दिखाएगा, डॉक्टर बोलेगा हाँ, डॉक्टर इज लुकिंग एट द लाइंस, डॉक्टर इज नॉट लुकिंग एट कि ये जॉन है, डॉक्टर इज लुकिंग एट द लाइंस एंड सेज कि हाँ, ये लाइन के हिसाब से कुछ तो प्रॉब्लम है, तुमको बाईपास करना पड़ेगा, या एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, जो भी है। या फिर अगर लाइंस ठीक ठाक है तो बोलेगा हाँ, मसल पेन था, रेस्ट कर, कोई टेंशन नहीं। Now, it doesn't depend on the name of the person, it depends on the lines. If the line is not good, you need further remedy. दवाई या बीमारी या ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर लाइंस ठीक ठाक है तो आराम करना पड़ेगा। तो लाइन को देख के पता चलता है कि क्या करना है। वैसे ही हम जब चार्ट देखते हैं, अगर अप ट्रेंड है तो उसकी दवाई क्या है पता है, खरीदना है। और अगर डाउन ट्रेंड है तो उसकी दवाई क्या है पता है, बेचना है। अगर साइडवेज है मतलब आराम करना है, कुछ नहीं करना। फिर वो रिलायंस हो, टाटा हो, बैंक निफ्टी हो, डाउ जोन्स हो, हैंगसेंग हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, क्रूड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इज द सेम लाइंस, right? When you look at the ECG, whether it's John or Ritik or Shahrukh, doesn't matter, because the line is going to be important. Based on the line, you make your analysis, and that's how technical analysis works, and that's how what we do
matters, right? So now what we are going to understand is टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे टूल्स और टेक्निकल्स और टेक्निक्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं। उसमें एक मोमेंटम इंडिकेटर करके कुछ होता है जिससे पता चलता है कि मार्केट का स्पीड क्या है, राइट? जैसे आपके गाड़ी में स्पीडोमीटर होता है जिससे पता चलता है कि आप क्या स्पीड पे जा रहे हो, 0 to 240 या 0 to 360 तक। सो इफ यू आर गोइंग एट 200 प्लस यू आर गोइंग फास्ट, इफ यू आर गोइंग एट 60 यू आर गोइंग एवरेज, यू आर गोइंग एट 20 यू आर गोइंग स्लो। वैसे ही मोमेंटम इंडिकेटर में एक इंडिकेटर का है जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI। अब ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स का हम अनकन्वेंशनल थोड़ा सा अलग नजरिया देखेंगे जो ज्यादातर यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, और एक अलग नजरिया है जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। सिंपल है, ये 0 to 100 के बीच में होता है। अगर 0 to 40 के बीच में है तो मार्केट बेरिश है, 40 to 60 के बीच में है तो मार्केट साइडवेज है, और 60 to 60 के ऊपर है अप टू 100 इट्स बुलिश। ये चार्ट आप इसका स्नैपशॉट ले लो, दिस इज लाइक $1 million चार्ट। फिर आप इसको 5 मिनट के चार्ट पे यूज करो, 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे। आप इसको कमोडिटी पे, करेंसी पे, इक्विटी पे, फ्यूचर्स पे, ऑप्शंस पे, क्रिप्टो पे, कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो। और आपको पता चल गया कि मुझे अप ट्रेंड है तो क्या करना है, बाय करना है, डाउन ट्रेंड है तो क्या करना है, सेल करना है, अगर 40-60 के बीच में है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, साइडवेज है। दिस इज द मिलियन। इसी के ऊपर पूरा मलकान जो खड़ा है, राइट? यही चीज मुझे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, स्टूडेंट्स ABCD 3 दिन का प्रोग्राम करे, या 3 महीने का 6 फिगर ट्रेडर कोचिंग करे, या 1 साल का ट्रेडर भी करे, या 2 साल का 10x ट्रेडर करे, ये सब में इसी के ऊपर जोर दिया जाता है। सो इट्स लाइक ये भी मैंने बहुत मुश्किल से मैं जब सीख रहा था तो बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स थे, RSI, स्टोकेस्टिक, MACD, बहुत सारी ADX, बॉलिंजर बैंड, और इतने सारे टूल्स और टेक्निक्स थे कि कंफ्यूज हो जाते थे, और सब एक साथ यूज करने की कोशिश करते थे, और उसमें और भी लॉस होता था। ह्यूमन नेचर है कि जितना हम कॉम्प्लिकेट करते हैं उतना हमको मजा आता है, अच्छा लगता है काम करने को। बट 2007 में जब मैं मेरे ड्रीम ट्रेडर से मिला जो इंडिया में आए थे, लैरी विलियम्स, 1 दिन का सेमिनार करने, उनको जब मैं मिला लंच टाइम में, जब ब्रेक था, तभी उनसे मिला कि सर मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी किताबें पढ़ी, मैंने सब इंडिकेटर यूज कर डाले, फिर भी लॉस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक गोल्डन एडवाइस दी, एंड व्हाट ही सेड इज, सारे इंडिकेटर्स निकाल दो, कोई भी एक रखो। तो मैंने RSI रखा, और बोला कि अभी RSI के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सेशन है, जितनी भी किताबें हैं, जितने भी ट्रेनर्स, कोचेस है, सारा छान मारो। एंड ही टेल मी दिस अनदर गोल्डन एडवाइस, सेज गो डीप नॉट ब्रॉड। एक चीज को मास्टर करो, ना कि बहुत सारी चीजें यूज करनी है। एंड लास्ट 15 years I've been working on RSI, and that's one secret behind building Malkanji to this level. So आपको भी मैं RSI पे आज मेरी जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है वो मैं सिखा रहा हूँ, और बहुत सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। आप चलिए देखते हैं कुछ चार्ट्स जहां से पता चलेगा जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो आपको RSI दिखेगा 60 के ऊपर है, राइट? 60 के ऊपर है मतलब मुझे बाय मोड में रहना है, राइट? और जब RSI 40-60 के बीच में होता है, जैसे 60 के ऊपर है, कोई फिर डेली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, मंथली चार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ऑल दिस आर अप ट्रेंड चार्ट्स, क्लियर अप ट्रेंड। 2023 was like a dream uptrend for many people, like it was REC, PFC, Apollo Tyre, Tata Motors, DLF, ये सारे स्टॉक्स सीधा सीधा अप ट्रेंड में। अब साइडवेज मार्केट होता है तो 40-60 के बीच में रहेगा, कुछ भी नहीं करेगा, टाइम वेस्ट होगा, टाइम पास होगा, राइट? तो वहां पे कुछ नहीं करना है, 40-60 के बीच में। कभी कभी वो सालों तक 40-60 के बीच में रह सकता है, कभी तक महीनों तक रह सकता है, कभी कुछ दिनों के लिए रह सकता है। सो वट एवर टाइम फ्रेम यू चूज, ये वीकली चार्ट है, ये भी वीकली चार्ट है। सो कोई भी चार्ट पे आप देखोगे 40-60, ये डेली चार्ट है। सो साइडवेज मार्केट। अब जब हम डाउन ट्रेंड देखते हैं, जब मार्केट गिरता है तो 40 के नीचे जाता है, जैसे ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, यहाँ पे क्या करना है, सेल करना या पुट्स खरीदना है, राइट? सिंपल, 40 के नीचे, 40 के नीचे, डेली हो, वीकली हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, सेम एनालिसिस, सेम टूल, सेम टेक्निक, राइट? सो दिस इज द बेस्ट एंड द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड कि ट्रेंड क्या है। सबसे पहले मार्केट में कुछ भी करना है तो ट्रेंड समझ में आना चाहिए। ट्रेंड क्या होगा, ट्रेंड होगा तो मैं ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। अब ट्रेंड है तो मैं बाय करूंगा, डाउन ट्रेंड तो मैं सेल करूंगा, साइडवेज है तो मैं कुछ नहीं करूंगा, राइट? और अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मैं डेली चार्ट देखूंगा, मीडियम टर्म ट्रेडर हूं तो मैं वीकली चार्ट देखूंगा, लॉन्ग टर्म मुझे कुछ करना है तो मैं मंथली चार्ट भी देखूंगा, राइट? सो डेली, वीकली, मंथली, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म,
राइट? सिंपल 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 टेक्निक्स है, सबको समझ में आ सकता है, वैसा है, राइट? अब मैं आपको अपनी 5 स्टार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी लॉन्ग में कैसे यूज करते हैं वो दिखाता हूं, और उसका नाम है GFS, ग्रैंडफादर फादर सन। एकदम सिंपल है, आपने शायद पहले भी देखा होगा, और शायद आप बोलोगे सर ये तो मैंने यूट्यूब पे भी देखा है, ये तो आपने पहले वेबिनार में भी बताया था। अगेन वन मोर लेसन आई वांट टू टीच यू, जैसे पता गो डीप नॉट ब्रॉड। सिखाने को अलग अलग वेबिनार करने को, अलग अलग मास्टर क्लास करने को मैं 50 स्ट्रैटेजी सिखा सकता हूँ, रोज एक एक नई नई स्ट्रैटेजी हो सकती है, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं। जैसे ब्रूस ली का कोट क्या पता है कि आई डोंट फियर अ पर्सन हु कैन डू 10,000 किक्स, बट आई फियर अ पर्सन हु हैज डन वन किक 10,000 टाइम्स। मतलब एक चीज में मैस्ट्री चाहिए। रिपीटेशन इज द मदर ऑफ ऑल मैस्ट्री। जितनी बार रिपीट करोगे, ये जो वेबिनार या मास्टर क्लास है, कम से कम मैंने 300-400 बार किया है, और यही स्ट्रेटेजी सिखा के, और मैं जब खुद सिखाता हूं तो मेरा भी अंदर स्ट्रांग होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इसको छोड़ना नहीं है। इट्स लाइक अ रिलीजन, राइट? आप सब भगवान को नमस्ते करोगे, लेकिन एक ही भगवान के सारे रिचुअल्स और एक को बराबर से फॉलो करोगे, राइट? इन द सेम वे we look at all the tools and techniques, but doesn't we don't go into deeper into that. RSI is like a religion for us, so I'm going to go deeper into this. So let's understand this grandfather father son strategy. Grandfather मतलब monthly chart 60 के ऊपर है, bullish. वीकली चार्ट भी 60 के ऊपर है, वो भी बुलिश। और डेली चार्ट जब थोड़ा सा नीचे आता है करेक्शन मोड में, 40 के नजदीक, मतलब क्या है कि ग्रैंडफादर और फादर एकदम बुलिश है, और बेटा जो है सन, वो थोड़ा सा उल्टा जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे होता है फैमिली में, राइट? बाप कुछ बोलता है, बेटा कुछ करता है। अब बेटा कुछ गलत करने जाएगा, एक लेवल तक ठीक है, लेकिन जब वो 40 के नीचे चला जाएगा तो वो पूरा टेरिटरी क्रॉस कर देगा, बेयर्स की टेरिटरी में चला जाएगा, राइट? 40-60 फिर भी साइडवेज के बीच में ना, तो अगर 40 के नीचे जाएगा, उसके पहले ग्रैंडफादर और फादर उसको वापस ऊपर खींच लेंगे, वापस अपने तरफ ले लेंगे। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे आएगा और ग्रीन कैंडल बनेगा। तो कैंडल्स कैसे दिखेंगे? ये आरएसआई है, मंथली, वीकली और डेली। जब डेली चार्ट नीचे आ रहा है तो चार्ट ऐसा दिखेगा, और जैसे ही वो 40 को टच करेगा, वो 40 से ग्रीन कैंडल बनाएगा। इसका मतलब क्या है कि बेटा बाप का सुन रहा है, राइट? द ग्रैंडफादर फादर इज ट्राइंग टू पुल द सन अप एंड सन इज डूइंग द जॉब। एंड जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा, दैट्स व्हेन यू अंडरस्टैंड कि ये मेरा ट्रेड सेटअप रेडी है। जैसे ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय करना है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है, उंगली काटना है, क्योंकि अगर वापस अगर बेटा नहीं माना और 40 के नीचे चला गया तो मैं लॉस बुक कर दूंगा। लेकिन अगर चल गया तो ऊपर वो 60 तक जा सकता है, उससे भी ज्यादा जा सकता है। लेट्स सी, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली नियर 40, एंड एंट्री अबाउट सिग्नल कैंडल हाई। मतलब ये जो ग्रीन कैंडल है वो सिग्नल कैंडल है, या ट्रिगर कैंडल है, या अलर्ट कैंडल है, जो भी आप नाम दो। एंड स्टॉप लॉस लोएस्ट लो ऑफ द स्विंग, मतलब उसके नीचे लो स्टॉप लॉस। मतलब जब मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं तो मुझे मेरी एंट्री पता होनी चाहिए और मेरा स्टॉप लॉस पता होना चाहिए कि मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। प्रॉफिट आपके हाथ में है ही नहीं। प्रॉफिट 1:3 हो सकता है, 1:5 भी हो सकता है, 1:10 भी हो सकता है, बट लॉस मुझे पता है कि ये एक कैंडल का लो है, राइट? टारगेट क्या है? अगर 40 से चलेगा तो 60 तक तो जाना चाहिए, और अगर 60 के ऊपर निकल गया तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डालूंगा, जिसको बोलते हैं 3 to 5 बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। चलिए मैं बताता हूं क्या होता है वो। लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स। ये सब रीसेंट एग्जांपल्स है, आप कोई भी साल में जाके देख लो, आपको ये एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। ये दो चार्ट है, एक मंथली है ये वाला, और ये वाला वीकली है। मंथली, वीकली, राइट? दोनों के आरएसआई 60 के ऊपर है, और उस पर मैंने एक लाइन लगा दी है वर्टिकल। अब ये दोनों जब 60 के ऊपर है तो मुझे कौन सा चार्ट देखना चाहिए? डेली चार्ट। डेली चार्ट पे आरएसआई कहां पे आना चाहिए? 40 पे। ग्रैंडफादर फादर तो बुलिश है ना। अब सन क्या कर रहा है? देखो, सन 40 पे आया, देखो वहां पे एरो मार्क किया, 40 पे आके वो ग्रीन कैंडल बनाया। देखो 40 को कैसे 2-3 बार उसने टेस्ट किया और वहां से ग्रीन कैंडल बनाया। उसके ऊपर मैं बाय करूंगा, और सीधा 60 के ऊपर निकल गया। जो 850 वाला स्टॉक 1050 हो गया 15 दिन में, 10 दिन में। और आपका रिस्क कितना था जब 850 पे ले रहे हो? नीचे 840। सो 10 रुपए के सामने 200 रुपया मिला। बट जब मैं ले रहा हूं तब मुझे नहीं पता है कि ये 200 देगा। मुझे पता है कि ये 40 से चलेगा तो 60 तक तो जाएगा, 850 का कम से कम 900 तो होगा, 910 होगा, तो 1:5 तो पक्का है, राइट? और ऐसे मुझे 10 ट्रेड लिए मैंने 1:5 वाले, और 5 में ही सही हुआ, 5 में गलत हो गया।
तो भी पैसा बनेगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा था आपने, मैनेजिंग योर रिस्क, वो वाले में हमने देखा था उंगली काटेंगे। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्लस मैनेजिंग योर ट्रेड इज गोइंग टू मेक यू प्रॉफिट। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मंथली, वीकली 60 के ऊपर, डेली 40 पे आया, देखो एक बार आया, फिर ट्राई करके दूसरी बार आया, तो स्टॉप लॉस नहीं हुआ, वापस उसने टेस्ट करके वापस ऊपर निकल गया। सो यू सी दिस 230 स्टॉक बिकेम 285 इन नेक्स्ट फ्यू डेज विद अ वेरी स्मॉल रिस्क। ₹5 के रिस्क के सामने ₹50 का प्रॉफिट, राइट। एंड दिस यू विल फाइंड इन एवरी स्टॉक। कोई भी स्टॉक जो चलता है ऊपर, वो वापस थोड़ा रिएक्ट करता है, जैसे ये मंथली, वीकली और डेली 40 पे आया, एकदम लो रिस्क ट्रेड लेने। कभी एक जो बड़ा मिथ है ना मार्केट में, ये मिथ क्या है पता है, कि अगर मुझे बड़ा पैसा बनाना है मार्केट में तो बड़ा रिस्क लेना पड़े। आपके सामने है आपका रिस्क कितना है और सामने रिवॉर्ड क्या हो सकता है, राइट। मंथली, वीकली और डेली, छोटे छोटे कैंडल्स है, रिस्क उतना है और धीरे धीरे करके वो ऊपर निकल जाता है। आप 10 दिन के बाद बेचो, डिसेंट प्रॉफिट। अगर आप रुक सकते हो और 2 महीने तक, तो कहाँ का कहाँ पहुंच गया, 200 वाला 400 हो गया विद वन सिंपल ग्रैंडफादर फादर सर। मैं आपको एग्जीक्यूशन भी बताऊंगा कैसे मैंने खुद ये सारे ट्रेड्स किए हैं, और इसका वीडियो भी बनाया है जो आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कि कैसे एंट्री एग्जिट हुई, और कैसे सारे स्टूडेंट्स जो हमारे हैं वो भी यही फॉलो करते हैं, राइट। मंथली, वीकली 60 के ऊपर, डेली 2 बार 40 पे आना ना, इसमें 2 बार ग्रैंडफादर जीएफएस स्ट्रेटेजी हो सकता है। यहाँ से बाय किया, अगले कुछ दिनों में 60 तक गया, फिर दूसरी बार बाय किया, वापस 60 तक गया। सो दोनों ट्रेड ठीक ठाक थे, कोई टेंशन नहीं, राइट। लुक एट, आई कैन डू दिस होल डे, मतलब मैं पूरी रात ये कर सकता हूँ, पूरा दिन भी कर सकता हूँ, 6-7 घंटे तक आराम से 200-300 चार्ट दिखा सकता हूँ। बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ 10-15 चार्ट या 20 चार्ट। आपने सिस्टम समझ लिया है, अब आप खुद ही जाके चेक कर लो होमवर्क के जैसे, और फिर आप बिलीव करना, मुझे मत बिलीव करो। शायद आप बोले अरे ये तो जो चला है वही दिखाता है, तो आप चेक कर लो खुद ही, तब जाके कोई भी, मैं आपको ये गोल्डन एडवाइस देता हूँ, कोई कोई भी प्रोग्राम करोगे, कोई भी कोर्स करोगे, जो भी स्ट्रैटेजी सीखोगे ना, उसको आप खुद बैक टेस्ट करो, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये सही है। क्योंकि जो सिखाएगा वो तो जो कुछ एग्जाम्पल्स चार्ट्स पे दिखाएगा क्लास में, वो तो सब सही होंगे जैसे मैं अभी दिखा रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही ट्राई कर लो, राइट, और फिर चेक करो कि चलता है कि नहीं चलता है, राइट। सो यू गेट दैट 40 सपोर्ट एंड देन एंट्री। नाउ एग्जीक्यूशन कैसे होता है, एग्जीक्यूशन मतलब इसको बाय और सेल कैसे करते हैं, कहाँ एंट्री, कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ कहाँ एग्जिट करना है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बराबर से दिमाग शांत और स्थिर हो, राइट। आप देखोगे कि ये डेटा है, 9 out of 10 डेरिवेटिव ट्रेडर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, सेबी का स्टडी है ये। अब ये एक स्टडी है, और मैं आपको एक उसका उल्टा स्टडी दिखाता हूँ। दिस, आई टुक पार्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप, और ये वर्ल्ड वाइड होता है। वहां पे पहले जनवरी को शुरू करो और 31 दिसंबर को खत्म करो, एक साल 12 महीने में। वहां पे मैंने एनहांस ग्रोथ डिवीजन लिखा है। एनहांस ग्रोथ डिवीजन मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। अब यहाँ पे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन बोल रहा है कि 9 में से 10 लोग लॉस करते हैं, और यहाँ पे मैं फ्यूचर्स ऑप्शंस पोजीशन में 4th रैंक पे आया, 81% रिटर्न जनरेट किया, और इसमें से एक भी इंट्राडे ट्रेड नहीं। 2022 में मैं 3-4 बार यूएस गया था मेरे सेमिनार्स के लिए। 2022 में मैंने बहुत सारे वेबिनार्स और प्रोग्राम्स किए, ट्रैवल किया फैमिली के साथ। आई लॉस्ट माई फादर एंड आई वॉज नॉट ट्रेडिंग फॉर 2 months। ये सब के बावजूद भी ये रिटर्न हुआ, और 2023 का भी अभी तक रिजल्ट आएगा, वो भी अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। वहां पे भी 75-80% रिटर्न है, शायद 6th या 7th रैंक है, अभी पता चलेगा थोड़े दिनों में। तो सेम स्ट्रैटेजी, गो रिपीट, गो डीप नॉट ब्रॉड, राइट। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, स्ट्रैटेजी मैंने आपको सिखा दिया, लेकिन मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए मैं आपको एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ। ये निफ्टी का चार्ट है, मंथली और वीकली 60 के ऊपर है, डेली 40 पे आया, जहां पे दिख रहा है आपको, विच इज अराउंड अगस्त सितंबर अराउंड 2023। और उसमें अगर मैं एक लॉट ट्रेड करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो मार्क किया एंट्री और स्टॉप लॉस, राइट, और 50 लॉट, 50 शेयर का साइज है, एक्सपोजर 9,70,000 का हो गया, मार्जिन 1.25 लाख का हो गया, 1,15,000, बाय प्राइस 19,340, सेल प्राइस 19,980। रीजन स्विंग हाई, क्यों एग्जिट किया, 32,000 का प्रॉफिट। पहले का लॉस इनिशियल क्या था, 19,000 का, उसके सामने 32,000 का। पहले का जो रिस्क था वो 6,000 का था,
6 के सामने 32, राइट? दैट वाज द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. लेट्स डू अनदर. ये औरों का ट्रेड मैंने खुद ने किया है. जो ये थंबनेल दिख रहा है, ये वीडियो लग चुका है यूट्यूब पे कुछ टाइम पहले. जब आप देख सकते हो तो आपको दिख रहा है कि मैंने 60-60 40 पे सपोर्ट, यहाँ पे एंट्री किया. सिंपल ट्रेड था और एक लॉट 1100 शेयर का है. 9,50,000 का मार्जिन एक्सपोजर हो गया. मार्जिन 2,22,000 का है. एंट्री प्राइस 864 का था. सेल प्राइस 936. स्विंग हाई. दैट्स द प्रॉफिट यू मेड. 80,000 रुपीज. 1:3. वेरी वेरी सिंपल. ये ट्रेड अडानी का था, उसके लास्ट ईयर किया था. ये भी ट्रेड मैंने यूट्यूब पे शेयर किया. ये थंबनेल है, आप वीडियो देख सकते हो. 60-60-40 यहाँ पे एंट्री. इनफैक्ट ये ट्रेड मेरे बेटे ने भी लिया था, जो अभी 14 ईयर्स ओल्ड है. 10 शेयर लिए थे उसने कैश में, और मैंने फ्यूचर्स में किया था. हमारे सारे स्टूडेंट्स ने किया था. सिंपल है. उसके बाद एंट्री 300 का लॉट साइज, 9,90,000. मार्जिन तभी ज्यादा था इसका, 5,70,000. बाई प्राइस 3,200. सेल प्राइस 4,100. बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न. 50,000 के रिस्क के सामने 2,00,000-2,50,000 रुपए प्रॉफिट. 1:4.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. दिस इज हाउ क्वालिटी, दिस इज हाउ एग्जीक्यूशन वर्क्स. ये प्लानिंग का गेम है. ऐसे आंख बंद करके अरे ले 2 लॉट बाद में दिखता हूँ, ऐसे लोग ट्रेड करते हैं. दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. ये बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक का ट्रेड है, जो मैंने शेयर किया था. अगेन यूट्यूब पे शेयर है लास्ट ईयर. उसमें 60-60 और 40 यहाँ पे एंट्री. और फिर आप देखोगे एक पोजिशन, जैसे ही 60 के ऊपर गया तो मैंने उसको पोजिशनल ट्रेड कर दिया, लंबा ट्रेड. और फिर वो आगे गया 190 तक, राइट? सो दिस इज 29525 का लॉट साइज है. 377 का एक्सपोजर है. मार्जिन 1,31,000. 129 में खरीदा. सेल प्राइस 180 में. 17,000 के रिस्क के सामने 1,50,000. तो ऐसे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:7.5. 1:7.5 मतलब क्या, right? That's so amazing. Small risk, big profit is with grandfather, father, son strategy. I can go on forever like this. Monthly, weekly, Canara Bank, daily 40, एक बार एंट्री, और ये प्रॉफिट 67,000 अगेंस्ट 21. 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. REC PFC तो आपने नाम सुना होगा. लास्ट ईयर हमारे सबसे फेवरेट ट्रेड्स थे ये. जबरदस्त ब्रेकआउट. उसमें भी GFS पैटर्न आया था. एंट्री, and you look at 2,000 का लॉट साइज, 272 का एंट्री, 300 का एग्जिट. 25,000 के सामने 56,000. 1:2 था. अगर आप इसको पोजिशनल कन्वर्ट करते थे तो इसको और भी रिटर्न्स मिल सकता था. नाउ लुक एट PFC, अगेन सेम एंट्री, सेम टारगेट, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. इफ यू कन्वर्ट ऑल दिस ट्रेड, DLF ये हमारा सबसे फेवरेट ट्रेड था. मुहूर्त के टाइम पे दिवाली में ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और मैंने दिवाली मुहूर्त स्पेशल किया था. एक चैनल पे भी मेरा था, मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, वहां पे मेरा बेस्ट पिक मैंने दिया था. उसमें रियलिटी स्टॉक्स थे, उसमें DLF भी था. लुक एट दिस स्टॉक, एंड इट वेंट फ्रॉम 528 to 577. 80,000. 1:4 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो. पोजिशनल ट्रेड करते तो अभी 800 के ऊपर निकल गया. सो ऑल दिस आर, and this is not real, these are how people trade. Look at this. My 1 year journey with 10 Malkanju. Before joining Malkanju, I was completely novice. Now I'm 1 year, which is 100+% return. This is the only graduation I'm doing, learning and earning. In the whole year, I learned about 360 transformation. I'm thankful to the universe to give me my awesome, trustworthy, and energetic coaches like Vishal sir and Meghna ma'am. I am thankful for every person in Malkanju. नीचे प्रॉफिट का स्नैपशॉट लगाया उसने. 10 लाख का प्रॉफिट, 10 लाख के कैपिटल के ऊपर. Another, I booked my first 7-figure trade नीचे Oro Pharma में, और Alchem, और ये सारी. First of all, I would like to thank my Almighty Allah, and whatever I have done, Vishal and Meghna, my wife, also support all that. And बाकी ऐसे बहुत सारे ट्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे. Thank you sir and ma'am. This is my 8 6-figure trades. 8 बार 6-figure trades किया है. Right? Book profit 1,23,000. My 4th 6-figure trades. हमारा एक प्रोग्राम है 6-figure trader coaching, और बाद में Trader Me, which is 1 year coaching. These are all PFC REC trades. जिन्हें पता है, मतलब PFC REC पे तो इतने सारे trades हुए, unbelievable. Right? So what you learned about this strategy, is it making sense to you? Now let me just check in the chat box. Are you still there? कि सो गए, कि जाग रहे हो, कि सीख रहे हो, लिख रहे हो, स्नैपशॉट ले रहे हो कि नहीं? What is the best thing? Are you guys learning the method? GFS, grandfather, father, son. Yes, learning. Yes.
quite amazing, simple, great. Ungli kato, yes, perfect. You know what is one important thing is like when you learn, like हमारा एक favorite quote है हमारे sessions में होता है, I am learning, I am growing. ये affirmations और जो मैं बात करता हूँ ना, go deep, not broad, focus on the process, not on the profit, right? Then we look at कि मुझे repetition is the mother of all mastery. उंगली काटो तो हाथ काटना पड़ेगा. You will keep repeating that. So one more thing which I repeat is I am learning, I am growing. When you learn something, you feel like you are growing, right? कुछ नया समझ में आ रहा है मुझे. So that's one thing. And दूसरा एक चीज है, once impossible, now easy. एक टाइम था जब स्टॉक मार्केट इम्पॉसिबल लगता था, बट अब आपको आसान लगने लगा है. once impossible, now easy, right? Make sure you use that statement. Now comes the third part of it. हमने मनी मैनेजमेंट देखा, मेथड मैनेजमेंट देखा, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? माइंड मैनेजमेंट. माइंड मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें, आपका कॉन्फिडेंस, आपका क्लैरिटी, आपका बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको काम करनी पड़ेगी. आपका विजन क्या है, आपका गोल क्या है. लोग प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, उसमें हम स्ट्रैटेजी तो सिखाते हैं, बट स्ट्रैटेजी तो ज्यादातर वही रहती है जो यूट्यूब पे भी है. But main thing is about mindset. And mindset, we have Meghna Malkan, who's my wife, and she's a mindset coach. She has been trained by the world's best coaches in terms of mindset: Tony Robbins, Robin Sharma, Brendan Bouchard, Jack Canfield, and all the big mindset gurus whoever you can think of, right? और उसका एक छोटा सा glimpse मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. Let me ask you that the 5 C's of trading success, right? The first thing what you need, अगर मैं आपको पूछूं ट्रेडर क्यों बनना है, ट्रेडर बन के क्या करोगे, अगले 1 साल का गोल क्या है, 5 साल का गोल क्या है, लिखा हुआ है कि नहीं है? Then most of the people say no. Out of 100 people, only 3 people will say कि हाँ मैंने लिखा है मेरा गोल. And that's the ratio. And that's what Brian Tracy says, that only 3% of the population have their written goals and rest of the world works for them. मतलब क्या कि खाली 3% लोगों के पास अपने गोल्स लिखे हुए, अपना लक्ष्य लिखा हुआ है, और बाकी की दुनिया उनके लिए काम करती है. तो आपको पहला जो सी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज दैट सी कॉल्ड? इट्स कॉल्ड क्लैरिटी. कि आपको क्लैरिटी है कि आप ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या कहाँ जाना है, राइट? इफ लेट्स से आप उबर बुलाते हो, ओला बुलाते हो कैब में, तो उसमें पहले डेस्टिनेशन डालना पड़ता है, कहाँ जाना है, नहीं तो आपको पहुंचाएगा कैसे, राइट? अभी आप कोई नई जगह पे जाते हो तो आप मैप डाल देते हो और गूगल पे, और तब जाके आप वहां पे पहुंचते हो. तो आपको क्लैरिटी है कि आप कहाँ जा रहे हो लाइफ में, अगले 1 साल में आपको क्या चाहिए. 2024 में जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 2 इलेक्शन, 2 बजट और लीप ईयर नंबर 8 और ऐसी वॉलेटिलिटी, तो आपको क्लैरिटी है कि मुझे 2024 में क्या करना है, क्या मास्टर करना है. स्विंग ट्रेडिंग मास्टर करना है, ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर करना है, मेरा परसेंटेज टारगेट रिटर्न क्या है, मेरे पास कैपिटल कितना है, मैं कितना टाइम दे सकता हूँ ये बिजनेस को, मैं टाइम दूंगा, अगर नहीं है तो निकालूंगा. क्लैरिटी हैज टू कम. एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तब जाके फिर आपको नेक्स्ट लेवल पे काम करना है, विच इज द नेक्स्ट सी, विच इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस. क्या मैंने आपको जीएफएस अभी सिखाया 15 मिनट में तो आप सीख लोगे, कर लोगे ट्रेड? नहीं. कॉन्फिडेंस कब आता है? आप किस चीज में कॉन्फिडेंट हो. समझो मैं यहाँ पे वेबिनार करने में कॉन्फिडेंट दिख रहा हूँ आपको. क्यों? क्योंकि ये मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, 10 साल से वेबिनार्स कर रहे, राइट? अब तक तो अगर काउंट करूं तो पता नहीं हजारों में जाएगा काउंट. और ये कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आप बार बार करते हो एक, और उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब आपके पास कॉम्पिटेंस है. कॉम्पिटेंस मतलब आपकी काबिलियत अगर ऊपर है तो आपका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाएगा. जिस चीज में आपको नॉलेज है उसमें आप कॉन्फिडेंस ज्यादा हो, जिस चीज में नॉलेज नहीं है तो उसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं हो. तो जैसे कोई ड्राइविंग है, कोई स्विमिंग है, कोई टेबल टेनिस है, कोई सोशल मीडिया है, कोई डांसिंग में है, कोई सिंगिंग में है, तो उसकी कॉन्फिडेंस जहां जहां पे अच्छी होगी वहां पे उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा. तो मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिसिस पे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, मेरे पास कॉम्पिटेंस है. पर आप मुझे बोलोगे आप फंडामेंटल एनालिसिस सिखाओ या आप मेरे को एस्ट्रोलॉजी सिखाओ, तो मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं क्योंकि उसमें मेरा कॉम्पिटेंस नहीं है. अब कॉम्पिटेंस आता कहां से? सबसे इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटेंस आता है कोचिंग से. कोचिंग मतलब कोई आपको सिखा रहा है, ट्रेनिंग है, मेंटरिंग, राइट? आप सबको कोचेस की जरूरत है. आप देखो कि 2011 में हमने वर्ल्ड कप जीता, उसके पीछे किसका हाथ? धोनी का, सचिन का? नहीं. सबसे बड़ा हाथ है कर्स्टन का, गैरी कर्स्टन जो हमारे कोच थे. आपने मूवीज देखे होंगे, चक दे, दंगल, वहां पे कोच का क्या रोल?
सबको कोच की जरूरत है। ऐसा नहीं कि धोनी है तो उसको कोच का जरूरत नहीं है, या सचिन है तो उसको कोच का जरूरत नहीं है, या कोहली है तो उसको कोच का जरूरत नहीं है। सारे स्पोर्ट्स में कोचेस होते हैं। बड़े से बड़े प्लेयर को भी कोच लगता है। बड़े से बड़े वॉरेन बफे का भी कोच है। ही लर्न अंडर डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट हाउ टू टॉक। बिल गेट्स का भी कोच है। अंबानीज के भी कोचेस है। कोचेस शायद रियल कोचेस होते हैं, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, या कोई स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं, बट कोचेस सबको चाहिए। कोच का काम क्या है? आपको गाइड करना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, शो द डायरेक्शन, एंड ऑल्सो टू होल्ड यू इन योर लर्निंग फेज। कभी कभी लर्निंग फेज में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, गिव अप कर देते हो, कोच आपको बोलता है नो यू कैन डू इट, राइट। जब आप जिम में जाते हो, आपके पास ट्रेनर है, आप खुद जाओगे तो आप 10 पुशअप मार के आ जाओगे जितनी आपकी ताकत है। लेकिन कोच होगा, ट्रेनर होगा, तो आपको 10 के बाद और 2 या और 5 करने को बोलेगा, और वहां से मसल बनेगा। सो दे पुश यू बियॉन्ड योर लिमिट्स, राइट। दैट्स व्हाई एवरीबॉडी नीड्स अ कोच। मेरे ऊपर भी आपने देखा, स्टार्टिंग में मैंने एक स्लाइड दिखाया था कि मैंने अपने खुद के कोचिंग के ऊपर कितना स्पेंड किया है, टाइम, पैसा, एनर्जी, ट्रैवल, ऑल दैट। सो दैट्स व्हाई कोचिंग इज इंपॉर्टेंट। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कोचिंग के बाद आता है कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब आपके पास जो आजू बाजू लोग हैं, वो क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी आपने वेबिनार देखा, आप बोलोगे अरे मैं तो ट्रेडर बनने वाला हूँ, कल से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने वाला हूँ। आजू बाजू वाले क्या बोलेंगे? अरे बैठ जा, कुछ नहीं होगा, ट्रेडिंग सट्टा है, गैम्बल है, जॉब पे जा। तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर। सो एनवायरमेंट जो है आपका, एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। आपकी आपका विल पावर होगा कि मैं कुछ भी कर लूंगा, लेकिन आपके आजू बाजू अगर ऐसे लोग हैं या ऐसा वातावरण है जो आपको सपोर्ट नहीं करता है, तो आपको बदलना पड़ेगा, राइट। यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड टाइम विद इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, बाय जिम रॉन। मतलब आप जिनके साथ उठते बैठते हो, उनकी तरह आप बनोगे, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप्स में, बिजनेस में, ट्रेडिंग में। सो कम्युनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए काफी हमारे स्टूडेंट्स, हम कभी कभी लाइव इवेंट्स करते हैं। अभी लास्ट लाइव इवेंट किया था हमने बॉम्बे में, 1300 लोग आए थे। अब उसमें कुछ मैंने नया नहीं सिखाया, सिखाया वही जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स में होता है। लेकिन जब 1300 लोग एक साथ आते हैं एक रूम में, तो एक कम्युनिटी बिल्ड होती है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, ट्रेडिंग के बारे में सोचता हूँ, बहुत लोग हैं, सपोर्ट मिलता है, एनर्जी मिलता है, राइट। दैट्स व्हाई यू नीड टू हैव दैट राइट कम्युनिटी। सो ऑल दिस 5 C's आर इंपॉर्टेंट, राइट फ्रॉम क्लैरिटी। ये तो एक छोटा सा 10 मिनट का, 5 मिनट का एग्जाम्पल है। जब आप हमारे 1 ईयर प्रोग्राम में आते हैं, तो हम माइंडसेट पे पूरा साल एक करिकुलम चलता है जो मेघना सिखाती है, और हर एक के ऊपर एक वर्कशीट होता है। गोल्स कैसे बनाते हैं, विजन कैसे बनाते हैं, आपका पर्पस क्या है, आपका एनर्जी कैसा है, टाइम मैनेजमेंट क्या है, प्रोडक्टिविटी कितना है, अबंडेंस क्या है, रिलेशनशिप कैसे है, कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कोचिंग, कम्युनिटी, ये सारी चीजों पे काम होता है। एंड दैट्स हाउ यू बिकम अ ट्रेडर। जैसे ये माय फर्स्ट 6 फिगर ट्रेड, और ये अनदर ट्रेड, माय फर्स्ट OPL win the match 1,42,000. Little step towards my dream goal 1,70,000. REC PFC के ज्यादा दिखेंगे. My second 6 figure trade. Thank you Vishal and Meghna. Patience is the key. Holding since long. How having the conviction on a trade 5 lakh. My first 6 figure trade. Bank Nifty call. My first 6 figure trade 1,31,000. Thank you Vishal and Meghna. Today book profit of 94,000. And first 6 figure trade another 3,29,000. My second 6 figure trade. All this comes with clarity, confidence, coaching, competence, community. All this is very important. So if I have to ask you this question again, let me ask this in the chat box. Which of the 5 things is missing in your life out of the 5 C's? Yeah, which 2 or which 1 or which all? Maybe community, coaching, all, coaching, community, confidence, coaching, clarity and confidence, all of them, right? So this is all what you need, right? Focus, coaching, community, all the C's. Thank you so much. Thank you. So let's move forward. ये जो वेबिनार है, मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूं, हमारा जो फेवरेट प्रोग्राम है कॉल एनीबॉडी कैन ट्रेड। 8 साल से हम कर रहे हैं, 75 बार किया है, 45,000 से ज्यादा लोगों ने अटेंड किया है, और 9.2 का रेटिंग दिया है। और इसमें आपको क्या क्या मिल सकता है एग्जीक्यूटिव टिकट में, जो हमारी वेबसाइट पे आप देख सकते हो। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? कोचिंग होगा, माइंडसेट होगा, और उसके बाद लाइव इवेंट भी होगा, और इम्प्लीमेंटेशन भी होगा। अब माइंडसेट में आप देख रहे हो हैप्पीनेस कोर्स है। हैप्पीनेस कोर्स के बारे में बात करूंगा, जो हमने एक यूनिक पहला टाई अप किया है आर्ट ऑफ लिविंग के साथ।
और पूरा गेम चेंज हो गया हमारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि जब से वो ये सारे प्रोसेसेस करने लगे तो ये जो रिजल्ट्स आप देख रहे हो 6 फिगर 7 फिगर, स्ट्रैटेजी वही सिखा रहा हूँ जो मैं इतने साल से सिखा रहा हूँ, लेकिन रिजल्ट्स एक 10 गुना बढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि हमने ये सारी चीजें ऐड कर दी हमारे प्रोग्राम में। सो कोचिंग में पहले आपको एक स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स बेसिक कोर्स मिलेगा, जहां पे आपको टेक्निकल्स, बेसिक्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, मोमेंटम, ट्रेडिंग माइंडसेट क्या होता है, दैट यू गेट फॉर लाइफ टाइम एक्सेस, यू कैन वॉच इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ये वर्थ 12,000 रुपीज। देन यू गेट अनदर प्रोग्राम कॉल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। कुछ लोगों को पता ही नहीं कि फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। जीएफएस स्ट्रैटेजी जो मैंने आपको सिखाया उसको डिटेल में समझ सकते हैं, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन राइटिंग, ये कोर्स वर्थ 14,000। सो दिस बोथ द थिंग्स यू आर गोइंग टू गेट as a lifetime access. You can watch it again and again, worth 14,000 and 12,000. Now you get one Facebook community where you can join. सारे ABCD वाले एक साथ आएंगे। लास्ट टाइम हमने ABCD किया था 6,000 लोगों के साथ। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि 8 से 10,000 लोग ज्वाइन होंगे ABCD में, इस ये अगले वाले जो ABCD होने वाला है। एक स्वैग बॉक्स आएगा, मतलब एक फिजिकल गिफ्ट आएगा आपके घर पे, जिसमें कुछ स्टिकर्स, कुछ इमोजीज, कुछ बुक्स और अफर्मेशन, पेन, पेपर, जो आप इवेंट में यूज कर सकते हो। राइट। माइंडसेट के बारे में क्या होगा, हैप्पीनेस कोर्स। सो 3 दिन का एबीसीडी कोर्स है, उसके साथ 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स होता है। हैप्पीनेस कोर्स बाय श्री श्री रविशंकर, जहाँ पे उनके जो इंस्ट्रक्टर्स है वो आके आपको सिखाएंगे कि कैसे सुदर्शन क्रिया करते हैं, कैसे प्राणायाम करते हैं, ताकि आपकी हेल्थ, और आप पढ़ोगे, अगर सर्च करोगे, सुदर्शन क्रिया हैज हेल्प पीपल टू रिवर्स सो मेनी डिजीजेस, राइट। और वो हमने ट्रेडिंग प्रोग्राम में, हमारे प्रोग्राम में लगा दिया है। लाइव इवेंट होगा 3 दिन का एबीसीडी का, और ये इस तरह से पहले होता था मुंबई में, बैंगलोर में, चेन्नई में, बट अभी वो वर्चुअल होगा, राइट। और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप अपने घर में बैठ के, अपने सोफे पे बैठ के, अपने बेड पे बैठ के, या अपने ऑफिस में बैठ के कर सकते हो, अपने कार में बैठ के कर सकते हो, विद ऑल फैमिली मेंबर्स। एंड देयर व्हाट यू लर्न इज व्हाट टू बाय। स्टेप नंबर 1, क्या स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना, व्हेन टू बाय, कहां बाय करना है, कहां एग्जिट करना है, हाउ मच टू बाय, कितना बाय करना है, कितना एग्जिट करना है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, एंड हाउ टू मैनेज योर इमोशंस। सो टूल्स, ट्रेड, रिस्क एंड इमोशंस, 4 स्टेप। इसमें आप 3 स्ट्रैटेजी सीखोगे। वन इज योर पैसिव इनकम, मतलब जिसमें आपको कुछ काम नहीं करना है, खाली मंडे को एक ऑर्डर डालना है, स्टॉप लॉस डालना है, फिर बस सेट हो गया। फिर आप पूरा दिन, पूरा वीक फ्री रह सकते हो, या फिर सुबह कोई सिस्टम अलाउ करता है तो हर रोज सुबह खाली 10 मिनट आपको एक ऑर्डर डाल के काम करके छोड़ देना है। फिर आप अपना काम करो, जॉब करो, बिजनेस करो, आप घर चलाओ, जो भी काम कर रहे हो कर सकते हो। लाइक अ पैरेलल इनकम। रेगुलर इनकम के लिए एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, उसके लिए भी आपको स्क्रीन के सामने इंट्राडे कुछ भी नहीं है, आपको बीटीएसटी या स्विंग ट्रेडिंग में काम आएगा। आज लिया, 4-5 दिन के बाद बेच दिया, जैसे जीएफएस स्ट्रैटेजी। और लेवरेज इनकम जो फ्यूचर्स में आप कर सकते हो या ऑप्शंस में कर सकते हो, ताकि आप उससे लेवरेज इनकम बना सकते हो। तो 3 ट्रेडिंग सिस्टम्स इन 3 days, राइट। द next thing what you learn in ABCD is, these are the dates for ABCD, so you can join this is a live virtual event। ये सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चलेगा। आप पहले से ब्लॉक कर लो, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इट्स, यू विल नॉट इवन फील कि आप वर्चुअल में, आपको लगेगा कि मैं फिजिकल इवेंट में हूं। उतना एनर्जी, उतना जो हमारा सेटअप है स्टूडियो का, वैसा लगेगा। और मैं आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ, पहले जब फिजिकल होता था तो आदमी एक टिकट लेके एक ही जन आता था मुंबई, वो भी कहाँ कहाँ से ट्रैवल करके। अब यहाँ पे आपको कहीं ट्रैवल नहीं करना, एक टिकट में आप पूरा फैमिली बैठ के देख सकते हो। और ये 3 दिन का एबीसीडी और 3 दिन का हैप्पीनेस, मतलब 6 दिन हो गए। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक इन द स्टूडियो, जहां पे लास्ट टाइम 6,000 लोग एक साथ जुड़े थे, राइट। और ऐसे स्पीकर्स भी आएंगे, इसमें से कुछ कुछ यही, या कोई नए स्पीकर्स आएंगे जो आपको कुछ एक नया कुछ सिखाएंगे, ताकि आप उनसे सीखो। ये सब अपने अपने काबिलियत पे देखो कि कहाँ कहाँ उन लोग अपने फील्ड में एक्सपर्ट है। जैसे सोनू शर्मा जी मोटिवेशनल स्पीकर, जया किशोरी स्पिरिचुअल स्पीकर है, गौर गोपाल दास स्पिरिचुअल स्पीकर है, राइट। संतोष नायर बिजनेस कोच है, राइट। सो ये सारे लोग जुड़ते हैं हमारे साथ। अगली बार कौन जुड़ेगा मैं उसके बारे में अनाउंसमेंट करूंगा। तो ये टिकट 3 दिन का है, जिसमें डे 1 पे फाउंडेशंस बिल्ड होगा, दूसरे दिन पे स्ट्रैटेजीज क्लियर होगा, तीसरे दिन पे तीनों चीज को ऐड कर देंगे, राइट। प्लस आपको क्या मिल रहा है, स्टॉक ट्रेडिंग सीक्रेट्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेनिंग, हैप्पीनेस कोर्स प्राइसलेस, मतलब मेडिटेशन, जो स्टूडियो में समझो कि एक साथ 5,000-6,000 लोग सुदर्शन क्रिया कर रहे, तो पूरे स्टूडियो का पूरे मतलब आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी। और अगर आप फैमिली मेंबर्स के साथ करो तो पूरा घर एकदम वातावरण बदल जाएगा। एनीबडी कैन ट्रेड, दैट्स टिकट वर्थ 74,000 rupees. Now, if you are attending this webinar, this is a special webinar, you get something special. क्योंकि ये साल बहुत वॉलेटाइल होने वाला है, 2024 is going to be volatile। और वॉलेटिलिटी जब ऊपर हो जाती है तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल जो हमारे पास होता है वो होता है ऑप्शन ट्रेडिंग।
लास्ट ईयर 2023 में हमने ना तो कोई ऑप्शन का क्लास किया, ना ऑप्शन का कोई सेमिनार किया, ना वर्कशॉप किया, ना ओपीएल किया, ना ऑप्शन मैस्ट्री किया। क्यों? उसके पीछे कारण है, डिमांड बहुत है, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन हमने बोला कि ये छोटा मोटा ट्रेडिंग करना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट वन साइड चल रहा है तो बड़ा पैसा बना। लेकिन 2024 में जबकि वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो फिर से हम ओपीएल को लेके आ गए और ऑप्शन सीक्रेट, जहां पे आप सीखोगे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का बेसिक एक्सपायरी लेवल 1, जो एक ऑप्शन 100 वाला 500 हो जाता है, वो कैसे होता है एक्सपायरी के दिन पे, वो स्ट्रैटेजी क्या है। और ना कोई ग्रीक्स, ना कोई डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो, ओपन इंटरेस्ट, कुछ भी नहीं, सिंपल स्ट्रैटेजी, अगेन यूजिंग सेम आरएसआई, सेम मोमेंटम इंडिकेटर। ये आपको प्रोग्राम मिलेगा वर्थ 24,000 बिकॉज यू आर अटेंडिंग दिस वेबिनार। एंड सेकेंड, 3 दिन का ओपीएल लाइव। लाइव मतलब ऑप्शन प्रीमियर लीग, जैसे आईपीएल होता है, जैसे ओपीएल है हमारा फेवरेट प्रोग्राम। 2023 के बाद पहली बार, 2022 के बाद पहली बार हो रहा है, 1.5 साल के बाद। और ये 3 दिन जो मैंने आपको यहाँ पे सिखाया स्ट्रैटेजी, वो मैं यहाँ पे लाइव इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, रियल टाइम मार्केट स्कैन, एडिशनल नगेट्स, इनकम जनरेशन कैसे होता है यूजिंग एक्सपायरी लेवल 1, ऑप्शन में कैसे कौन सा स्टॉक करना चाहिए, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे करना चाहिए। और ये 3 दिन लाइव मार्केट में होगा। और कुछ जो भी लाइव होता है सारा रिकॉर्ड होता है और सारे आपके मेंबरशिप साइट में लग जाता है। तो 3 दिन का एबीसीटी, 3 दिन का हैप्पीनेस कोर्स, 3 दिन का ओपीएल, 9 दिन का लाइव ट्रेनिंग हो गया, प्लस आपको इतने सारे कोर्सेज मिल रहे हैं जो आप देख सकते हो। ऑल दिस इफ आई पुट टुगेदर, the value is worth 1,15,000. I told you in the beginning only, right, that I'm going to ask for 1,15,000. But since you are attending this webinar, of course you are not going to charge 1,15,000. All this is worth it. अगर मैं पूछूं कि ये सारी चीजें जो आपको मिल रही है, उसको उसमें से आप एक चीज करना चाहो, it helps you to get rid of your job 9 to 5. Is it worth it or not? I think yes. If you give good time to your family, जब आप फ्रीडम हो जाते हो, पैसा कमाने लगते हो, तो आप फैमिली को टाइम दे सकते हो। Is it worth spending 1,15,000 for your family? Is it good एक अच्छा GFS ट्रेड मिल जाए महीने में 1:3 रिवॉर्ड रेशियो का, वो भी अगर एक लॉट से भी करते हो, you can easily make that 50 to 70,000, right? Save you one bad day in the market. जैसे अभी रिसेंटली मार्केट क्रैश हुआ था जनवरी के महीने में, जहां पे 17 तारीख को मार्केट क्रैश हुआ था, 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। और उसके एक दिन पहले मैंने ट्यूसडे टेक्निकल टॉक पे सिखाया था कि कैसे आरएसआई का डाइवर्जेंस है, ये गिर सकता है, एंड देन मार्केट फेल। वैसा ही सितंबर 2023 में इक्विनॉक्स के बारे में बताया था कि यहाँ से मार्केट टर्न मार सकता है और वहां से। तो ऐसा अगर ये सीख जाओगे और एक बैड मार्केट जो खराब दिन होता है उससे बच जाओगे, तो कितना पैसा बच सकता है। एक अच्छा ऑप्शन ट्रेड मिल जाए एक्सपायरी के दिन पे 6 महीने में, मैं तो हर हफ्ते मिलता है लेकिन मैं 6 महीने में मिलता हूँ। इज इट वर्थ स्पेंडिंग 1,15,000? आई थिंक सो, yes. Right? But of course, we don't charge that much. 1,15,000 is the value you get, but the ticket price on the website. And since we are celebrating 15 years of Malkanju, the value of this course is right now 14,000 on the website, also on everywhere else also. But again, I'm making a webinar special because you are attending this webinar and you are attending this masterclass. You are not even paying 14 lakhs. You're just going to pay 6,999 for everything I told you, everything. Right? And it's only at this seminar or this webinar. So membership area मिलेगा आपको, जहां पे ये सारी चीजें तुरंत एक्सेस मिल जाएगी आपको 24 घंटे के अंदर। और ये सारी टिकट्स, एबीसीटी, पेमेंट इंस्ट्रक्शन, ये क्यूआर कोड को आप स्कैन करोगे और अगले 10 मिनट में जब तक ये क्यूआर कोड ऑन है तब तक आप इसको स्कैन करके पेमेंट करोगे, आपको 24 घंटे के अंदर जो सारी एक्सेस मिल जाएगी। और फिर आप एबीसीटी लाइव में आओगे, हैप्पीनेस कोर्स लाइव में आओगे, ओपीएल लाइव में आओगे और ये सारी चीजें एक्सपीरियंस करोगे। राइट? सो दिस इज द टाइम। अगर समझो वो डेट पे आप बिजी हो एबीसीटी के टाइम पे और आपको लगता है नहीं होगा, तो आप अगले एबीसीटी में यूज कर सकते हो टिकट, लेकिन जो बाकी सारे कोर्सेज है वो तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएंगे। सो नथिंग टू वरी एंड नथिंग टू हाइड। दिस इज लाइक once in a year kind of a strategy or once in a year kind of a deal you are getting. So make sure you start your journey with Malkanju right now. अब आप देखोगे कि मेरे फेस के आजू बाजू एक क्या बोलते हैं, टाइमर लगा है 10 मिनट का। ये जब तक टाइमर है तब तक ये क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हो। क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो ऐसा पेमेंट पेज दिखेगा और फिर वहां पे आप नाम, नंबर, ईमेल आईडी भरोगे और यहाँ पे ऑप्शंस है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट्स का, जो भी आप यूज करना चाहते हो। सो दिस इज द क्यूआर कोड। और आपके चैट बॉक्स में लिंक भी है, तो चैट बॉक्स में लिंक क्लिक करके भी पेमेंट कर सकते हो, वहां पे भी आप जा सकते हो पेज पे जाके। सो दैट इज ऑल्सो ओके। अदरवाइज यू कैन स्कैन द क्यूआर कोड। दिस इज नाउ, आपने देखा कि ऑलरेडी मैंने आपको जो सिखाया है, which is in this master class, is worth more than 7,000 rupees.
राइट, जीएफएस स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, राइट, माइंडसेट के बारे में, और प्लस ये जो सारी चीजें मिलती है, दैट्स हाउ वी बिलीव इन ओवर डिलीवर. ओवर डिलीवर इज आवर प्रिंसिपल. दैट्स हाउ मलकांजू इज द टॉप इंस्टीट्यूट इन इंडिया राइट नाउ. और चैनल्स के साथ, और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ, या सीएनबीसी के साथ, या स्टीफन कवे के साथ, या इतने सारे लोगों के साथ एसोसिएट होते हैं, इतने सारे बड़े बड़े स्पीकर्स हमारे साथ जुड़ते हैं हमारे प्रोग्राम्स में. जया किशोरी जी, गौर गोपाल दास, right? Then we have Beer Bicep guy, the Ranveer Agabadia, Jack Canfield, Jack Schwager, right? तो ये सारे लोग, सोनू शर्मा जी, क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि उनका भी मिशन है और हमारा भी मिशन है, जस्ट चेंज द वे इंडिया ट्रेड्स, राइट? ये 7,000 आप भरो ना भरो, एक दिन मूवी देखने जाओगे, 4 दिन और बाहर खाना खाओगे, तो 5-7 हजार रुपए तो ऐसे स्पेंड हो जाते हैं. अगर मैं 10 जन का पार्टी और आपने स्विगी जोमेटो किया तो 4-5 हजार तो ऐसे स्पेंड हो जाते हैं, राइट? तो दैट्स हार्डली एनीथिंग. साल का नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन आपका 7,000 के ऊपर जाता है, 600 रुपया पर मंथ. और ये 7,000 में आप कुछ ऐसा सीखोगे. आपको भी एक छोटा नेटफ्लिक्स मिलेगा, मलकान फ्लिक्स, जहां पे आपको स्टॉक ट्रेडिंग, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, एबीसीटी, हैप्पीनेस कोर्स, ओपीएल, ये सारी चीजें मिलती है. सो इट्स अप टू यू टू डिसाइड हाउ यू स्पेंड योर 7,699, राइट? You can go and check on the website. It's still 14,000. So you're getting, just because आप ये मास्टर क्लास अटेंड कर रहे हो, इसलिए आपको ये प्राइस यहाँ पे मिल रहा है, राइट? सो मेक श्योर यू जॉइन इस. और ये तो अनाउंस्ड है, मतलब जो चीजें मैंने बताई है. हमेशा हम कुछ ऐसी भी चीज रखते हैं जो हम बताते नहीं है, लेकिन बाद में हम एज अ सरप्राइज गिव अवे करते हैं, विच इज वर्थ मोर देन थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. सो या इसमें भी आपको मिलेगा. सो मेक श्योर यू आर देयर. व्हाट ऑल थिंग्स यू आर गेटिंग, जस्ट चेक. व्हाट वी आर हैविंग इज, these are the things you are getting in this program, which is, yeah. So you get stock trading secrets worth 12,000, lifetime access, futures and options training, lifetime access, pura course, happiness course once, live meditation, Sudarshan Kriya from the studio, Facebook community, priceless. Anybody can trade 3-day program on the dates mentioned, because वो experiential program है. And then option secret, again lifetime access, and option premier league for 3 days, worth all this worth 1,15,000. And you can click on the link in the chat box, or you can click on this QR code which I'm showing you again, right? So make sure you take this advantage. This is once in a year kind of a strategy. ABCD 6-8 महीने में एक बार होता है, 75 बार किया है, और जैसे मैंने 9.2 का रेटिंग दिया. अभी मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. एक बुजुर्ग, एक फादर आए थे मेरे ऑफिस में सडनली मेरे से फोन करके, और मुझे एक स्वीट का डब्बा देके गए. बोला, थैंक यू सर, आपने मेरे बेटे की लाइफ बदल दी. एंड आई वाज लाइक, कौन है आपका बेटा? मुझे पता भी नहीं है. तो सर, आपको पता नहीं होगा, आपके हजारों स्टूडेंट है. कुछ कहानी ऐसी है कि 2019 में आपके ऐसे कुछ फ्री सेमिनार हो रहा था बॉम्बे में. तो उस दिन सुबह मेरे से वो झगड़ के पैसा लेके, वो iPhone 10 या 11 उस टाइम पे आया था, वो खरीदने को गया था ईएमआई पे. और उसने फिर आपके सेमिनार में आया, उसने कुछ सीखा, और वो पैसा वो उसकी जगह पे उसमें से एबीसीडी ज्वाइन कर लिया. और तब फिजिकल एबीसीडी होता, फिर एबीसीडी किया उसने, फिर उसने सीखा, छोटे छोटे ट्रेड्स किए, धीरे धीरे बढ़ते गया. उसने मुझे रिजल्ट दिखाया कि उसने 10 जो पैसा दिया था उसमें से मोबाइल और एबीसीडी का टिकट और जो भी लेना था उसमें से खाली एबीसीडी किया, और धीरे धीरे करके उसने पैसा बनाया. और अभी 8 महीने के बाद उसने मेरे लिए ये नया फोन खरीदा है, जो कोई दूसरे ब्रांड का था, एप्पल का नहीं था, बट उसने पूरा डाउन पेमेंट करके खरीदा है और मुझे गिफ्ट दिया. और उसने बोला कि अब मुझे पता चल गया पैसे की वैल्यू क्या है, अब मुझे कोई आईफोन नहीं चाहिए और मैं खुद कमाऊंगा, खुद लूंगा जब भी मेरे पास पैसा होगा. तो आपने जो उनको सिखाया वो तो सही है, पैसा तो उसने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जो लेसन उसको सीखा इज लाइफ चेंज. उसको पैसे की वैल्यू समझ में आ गई. अब इतना मेहनत करता है, आपके वीडियोस देखते रहता है, मुझे भी दिखाता है, और हमारा जो रिलेशनशिप था वो भी काफी स्ट्रांग हो गया. और अभी वो कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग भी कर रहा है, और आपका भी 1 ईयर प्रोग्राम भी ज्वाइन कर रहा है. एंड दैट वाज लाइक सच अ आहा मोमेंट. पता नहीं है कि कौन कहाँ क्या सीख रहा है और क्या लाइफ में चेंज आ रहा है, विच इज सो गुड. एंड स्पेशली यंगस्टर्स जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के पीछे लगे होते हैं कि नया मोबाइल आया, आज ही चाहिए मुझे. आपको पता है ये आईफोन 15 जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, उसमें इंडिया में 10 में से 7 आईफोन ईएमआई पे लोग लेते हैं. ईएमआई पे फोन खरीदने के लिए पैसा है, और फोन का जरूरत भी नहीं है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नीड वर्सेस वांट. मुझे जरूरत है एक सिंपल फोन का फोन करने के लिए, लेकिन मेरी जो चाहत है वो आईफोन 15 की, क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मेरे पास लेटेस्ट फोन है. ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हो गया.
ट्रेडिंग में भी लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन करते हैं कि आज लिया आज बेचा। इंट्राडे ट्रेडिंग लोग एड्स भी ऐसे चलाते हैं, आज लो आपको 200% रिटर्न मिलेगा। मैं आपको कोई 200% बता नहीं रहा हूं, मैं आपको बता प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, बैक टेस्टिंग करना पड़ेगा, सेमिनार अटेंड करना पड़ेगा, नोट्स लिखना पड़ेगा, फटाफट ट्रेड, अगर मार्केट चेंज हो रहा है तो लॉन्ग में से शॉर्ट, शॉर्ट में से लॉन्ग करना पड़ेगा, और मार्केट के साथ अडॉप्ट करना पड़ेगा, माइंडसेट पे काम करना पड़ेगा, मेडिटेशन करने पड़ेंगे। ये सारा 1 साल 2 साल जब मेहनत करोगे, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हो, वैसे ये भी एक ट्रेडिंग भी एक बिजनेस है, एक प्रोफेशन है। तो आपको सीरियसली करना पड़ेगा, तब जाके बाद में आप बड़ा रिटर्न, जैसे डॉक्टर 4 साल पढ़ाई करने के बाद एक ऑपरेशन का 5 लाख रुपया ले सकता है जो 1 घंटे का हो, लेकिन वो 4 साल की पढ़ाई उसके पीछे है। वैसे आप 2 साल पढ़ाई करो, शुरुआत एबीसीडी से होगी आगे जाके, और आगे और भी सीखोगे। जब पढ़ाई करोगे फिर आप 2 साल के बाद बोलो कि मैंने एक ट्रेड में 10 लाख रुपया बना लिया, बाहर वाले को लगेगा ये सट्टा कर रहे हैं, लेकिन उसको नहीं पता कि आपने 2 साल मेहनत की। राइट, मैं 27 साल से ट्रेड कर रहा हूं और अभी भी सीख रहा हूं, और अभी भी मार्केट कुछ ना कुछ नया सिखाता है मुझे। सो दिस इज अ प्रोसेस, दिस अ बिजनेस। इसको बिजनेस की तरह लोगे तो ये बिजनेस की तरह रिटर्न्स देगा, इसको सट्टे की तरह करोगे तो सट्टे का रिजल्ट आएगा जो है लॉस। राइट, सो आई एम इनवाइटिंग यू टू बी पार्ट ऑफ एनीबडी कैन ट्रेड, एंड आई एम नॉट, बहुत सारे कोविड के बाद क्या हुआ है पता है, कुछ लोग पता चला कि स्टॉक मार्केट के वीडियोस अच्छा कर रहे हैं, चैनल ग्रो कर रही है, लोग पैसा बना रहे, और ट्रेडिंग में सबको इंटरेस्ट है, तो जो कॉमेडी कर रहा था वो भी स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, जो मोटिवेशन कर रहा था वो भी स्टॉक मार्केट सिखा रहा है, जो एक 20-22 साल के लड़के, 23 साल के लड़के भी यूट्यूब पे स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। नाउ दैट्स ऑल ओके, बट if I want to go into a proper training, I look at the brand, you look at the institute, look at the experience, look at the results produced. Right? 15 साल हो गए हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। राइट, कितने सारे यूट्यूब चैनल तो हमारे, कुछ कुछ तो हमारे स्टूडेंट्स ही है। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक दिस अप्रोच। राइट, आप अभी भी बोल सकते हो ये सब बकवास है, सब ऑपरेटर का गेम है, इसमें कुछ किसी का चलता नहीं, मार्केट गिरता है तब किसी को कुछ नहीं पता होता है, मार्केट में लॉस ही होता है। बट और यू कैन बिलीव इट, you can see the strategy, you can back test it and try this ABCD program. It's also running since 8-9 years. It's done 75 times, 9.2 rating feedback. Right, it's not, consistency is the key, and I'm not going to teach you like too many new things. I'm going to go deeper into certain things and mainly work on your mindset. Right, and plus options is the icing on the cake, because this year election, budget, leap year, number 8, golden opportunity to make money. When I say golden opportunity, it doesn't mean that it's going to be a straight one-way market. That was easy 2023, right? But golden year for opportunity. ऊपर या नीचे हो, हमको पैसा बनाना है, and that can only come with the right strategy, with the right mindset and the right desire. So I invite you to be part of this ABCD program, which is happening very soon, and you can attend with all the family. Imagine कि आपने 6,999 इन्वेस्ट किया है और आपके घर में 4 लोग हैं, और चारों लोग सारी चीजें सीख रहे हैं क्योंकि सब ऑनलाइन है। तो डिवाइड दैट बाय 4, like 1,500 rupees, 2,000 rupees is crazy, right? That's one Zomato bill or one Swiggy bill or one movie outing. That's it, right? So compare what is expensive versus what is value, and this is your invitation to be part of our ABCD program. 6,999 is the deal instead of 14,000 on the website. And because you are in this masterclass, I hope, अगर आप ज्वाइन नहीं भी कर रहे हो तो I hope you learn something about markets. You थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज हुआ, रिस्क के बारे में आपने समझा, स्ट्रैटेजी के बारे में समझा, मनी मैनेजमेंट के बारे में समझा, माइंडसेट के बारे में समझा कुछ, तो I hope that makes sense, right? It's very simple, but मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े टाइम के लिए, सीखना पड़ेगा, and then you can be there. So the QR code is now, the timer is getting to 0, and this QR code will be dismantled in the next few minutes. And then I'll see you somewhere else, either I'll see you in ABCD very soon, or I'll see you in OPL, or I'll see you on YouTube for free videos. But एक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेड करने ही वाले हो तो एक कोच का हाथ थाम के करो, अपने आप मत करना। बहुत हाफ नॉलेज और नो नॉलेज कैन बी मोर डेंजरस। सो इफ यू थिंक कि आप मेरे से नहीं सीख पा रहे हो, मेरा स्टाइल अलग है, या मेरे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो यू कैन डू समवन एल्स, ज्वाइन समवन एल्स, बट स्टिक टू वन पर्सन, वन कोच, वन अप्रोच। ये कोई मोटिवेशन होता है ना, तो जनरल टॉपिक है, सबके पास से सबसे सीख सकते हो, लेकिन ये स्पेशलाइज नॉलेज है। जैसे 11वीं 12वीं में सबको सेम क्लास होता है, बट 12वीं के बाद, 12th के बाद, यू हैव टू सिलेक्ट द स्पेशलाइजेशन। सो आइदर यू बिकम सिविल इंजीनियर, प्लास्टिक इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, सबका अलग अलग क्लास और अलग अलग टीचर्स होते हैं।
राइट। वैसे टेक्निकल एनालिसिस बहुत सारे लोग सिखाते हैं, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, बहुत सारे अलग है, लेकिन आप कोई भी एक को फॉलो करके करो। मैंने गलती की है, बहुत सारे टूल्स टेक्निक्स एक साथ मिक्स करके किया, मेरे टाइम भी गया, पैसा भी गया और पेशेंस भी गया। और फिर जब पता चला गो डीप नॉट ब्रॉड, एक ही टूल पे काम कर रहे, वन कोच वन अप्रोच, राइट। सो दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू। आई होप यू एंजॉयड दिस वेबिनार. I thoroughly enjoyed doing this, and thank you for watching, thank you for attending, and learn and then earn. Don't try to earn first. Focus on the process, not on the profit. Go deep, not broad. And 2024 is one of the greatest opportunities you can take in stock market, but do it systematically. Thank you so much. Good luck and good trading.